नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकवि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकवि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकवि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते, नान्यं त भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा वंडरफुल फेस्टिवल आ रहा है, बलराम जयंती। तो आज की कक्षा बलराम जी के लिए, बलराम जयंती के ऊपर बताएंगे। बलराम जयंती पहले समझना चाहिए कि बलराम किसको कहते हैं। जो भक्ति में, कृष्ण भक्ति में बल देने वाले हैं, और जो कृष्ण भक्ति में रम रहे हैं, वो है बलराम। बलराम की कृपा के बिना हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। बलराम की कृपा चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, ये सभी तीर्थ बलराम जी ने बनाए हैं। और नवद्वीप मायापुर धाम जो तीर्थ हैं, वो श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। इसके अलावा जो भी तीर्थ है, ये वृंदावन, मथुरा, बद्रीनाथ, रामेश्वरम जो श्रीरंगम है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, ये सभी धाम अपने आप में बलराम जी की अभिव्यक्ति है, बलराम जी का प्रागट्य है। बलराम जी जो है वो अधिकारी भक्त है। जैसे भगवान राम की लीला में हम देखा कि लक्ष्मण जी थे, वो अधिकारी भक्त थे। अधिकारी, उन्होंने कह दिया कि बस मैं आपके साथ 14 बरस वनवास में आ रहा हूं। उन्होंने परमिशन नहीं लिया, सीधा बोला राम जहां आप हैं वहां मैं हूं, आप जाओगे तो मैं आपके साथ हूं। बल्कि शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भाई को साथ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बलराम जी जो है, लक्ष्मण जी जो है, उन्होंने अधिकार से कह दिया कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। जहां राम है वहां बलराम है, जहां कृष्ण है वहां बलराम। तो बलराम जी जो है अधिकारी भक्त है। और उसमें देखा है कि
भरत महाराज जो थे, भरत जी थे भगवान राम के भाई, वो आज्ञांकित भक्त थे। वो भगवान राम की आज्ञा लेके सेवा कर रहे थे। लेकिन बलराम जी, उनको आज्ञा की जरूरत नहीं है, वो तो सेवा का प्रागट्य है, सेवा का दूसरा स्वरूप है। सेवा का जो अगर कोई स्वरूप है तो है बलराम जी। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, और बारिश गिर रहा था, और वासुदेव जी यमुना पार करके गोकुल जा रहे थे, और अपनी टोपली में बाल कृष्ण को लेके जा रहे थे। तो तुरंत शेषनाग के रूप में बलराम जी तुरंत भगवान के ऊपर छत्र छाया के रूप में आ गए, और उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की। बलराम जी से हमें ये सीखना चाहिए कि सेवा, हमें हर एक तरह की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और इसका जो बल है, इसकी मन की हमारी इच्छाओं में जोड़ना है और इसका बल प्राप्त करना है, तो हमें बलराम जी की सेवा में जाना चाहिए, कि जो हमें कृष्ण भक्ति का बल देते हैं। अगर हमारी चैंटिंग जो है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो वो चैंटिंग अगर भक्तों के साथ बैठ के करते हैं तो मक्खन की तरह चैंटिंग हो जाती है। लेकिन हमारी चैंटिंग अगर हम अकेले बैठ के करना चाहेंगे, तो वो साइकिल की चेन में वो जंग लग जाता है ना, और बराबर साइकिल की चेन चलती नहीं, जंग लग गया, और कभी कभी चेन निकल जाती है, जंग कड़क हो जाती है। ऐसा हमारा चैंटिंग हो जाता है। तो बलराम जी जो है, अगर हमारा चैंटिंग में भी हमें भगवान की सेवा और शुद्ध नाम में जाना है, तो हमें बलराम जी की याचना करनी चाहिए। बलराम जी को समझने से पहले बलराम जी की सिद्धांत हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत के बिना अगर हम लीला का को जानेंगे तो शायद अपराध कर बैठेंगे, या तो लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो सिद्धांत जानना जरूरी है, और बलराम जी स्वयं सेवा स्वरूप का सिद्धांत लेकर चल रहे हैं। वो भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों भगवान हैं, दोनों के पास 6 ऐश्वर्य है, दोनों के पास क्या बोलते हैं कि एक सही, एक ही मात्रा के प्रमाण में कला है, दोनों के पास एक ही कार्य है। बलराम जी भी रास लीला कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी रास लीला कर रहे हैं। 64 कला में दोनों निपुण हैं, लेकिन दोनों में तफावत भी है। एक शुद्ध गौरवर्ण सफेद स्वरूप में है और दूसरे श्याम वर्ण में है। दूसरा एक तफावत है। क्या तफावत है? कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस है, भगवान कृष्ण ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस है, और बलराम जी सर्विटर ऑफ सर्विस है। एक ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस और एक ऑब्जेक्ट सर्विटर ऑफ सर्विस। वो भगवान की सेवा में सबसे बड़े सर्विटर है। इनकी हरे कृष्णा
सर्विटर का मतलब है कि प्रधान सेवक, प्रधान सेवक, सेवा का प्रधान सेवक। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस। अभी हम लोग कहते हैं बलराम जयंती, अधिकारी सेवक है, प्रधान सेवक है। हाँ, कृष्ण सेवक, सेवा ग्राह्य करे, साध्य है, भगवान कृष्ण साध्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि बलराम जयंती कहते हैं, श्री कृष्ण जयंती कहते हैं, तो जयंती किसको कहते हैं? क्यों हमारी बर्थडे कहलाती है और भगवान की जयंती कहलाती है? भगवान अपनी स्व इच्छा से अपने आप बिना कोई नीति नियम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उनका आने का जो भी इंटीमेशन है वो उनके पार्षदों के द्वारा शास्त्रों में हजारों वर्ष पूर्व बताए जाते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, ठीक वैसे ही भगवान के प्रागट्य के बारे में जो भी लीलाएं होने वाली है उनका पार्षद पहले से प्रकट हो जाते हैं और भगवान की बात करते हैं। तो अवतार और अवतारी, अवतार किसको कहते हैं कि जो ऊपर से उतर कर नीचे आते हैं, और अवतारी जो है जिसमें से अवतार आता है। भगवान श्री कृष्ण अवतारी है। एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मृयंती युगे युगे। तो भगवान कृष्ण अवतारी है और बलराम जी जो है वो भगवान का स्वयं अवतार है। तो अवतार क्यों लेते हैं भगवान? गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के आविर्भाव के बाद बलराम जी भी मौजूद थे और दोनों ने कई असुरों का वध किया, कई दुष्टों का संहार किया। तो ये जो चीज है, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों का विश्वास बढ़ाने के लिए, भक्तों की भक्ति की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान जो है दुष्टों का विनाश भी करते हैं साथ साथ। यहाँ पे एक बहुत एपिसोड श्रीमद् भागवत में है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को भगवान कृष्ण के वर्णन के लिए कहा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को कहा कि आप हमें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाएं। तो सुखदेव जी जो कि स्वयं एक भगवान के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, और वो भी एक अवतार माना जाता है, तो वो सुखदेव जी कहते हैं कि मेरी बस में तो बहुत कम मात्रा में मैं भगवान की महिमा कह पाऊंगा, और उनकी कम मात्रा में हम पूरा श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, बहुत कम मात्रा में मैं कह पाऊंगा। लेकिन जो बलराम जी हैं, जो अनंत शेष है, अनंत देव है, वो हजारों साल से अनंत वर्षों से भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण नहीं कर पाए। तो बलराम जी जो है वो भगवान की लीला का, महिमा का
वर्णन अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हो रहा है। जैसे कि भागवत में वर्णन आता है कि पाताल लोक में 4 शरद कुमार को बलराम जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत सुनाई थी। और श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान की महिमा। हमारा जब जन्म होता है तो हमारा कर्मणा दैव नेत्रेण, हम अपने कर्मों के अनुसार फोर्सफुली माता के वुम्ब में दाखिल किया जाता है, बाय फोर्स। ये हमारा सबकी अवस्था है। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से, अपनी भक्तों पर कृपा से, भक्तों को आशीर्वाद देके, भक्तों की तपस्याओं के फल के रूप में, या भगवान के भक्तों का भक्ति का श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का इसलिए कहा जाता है अपीयरेंस डे, प्रागट्य दिन। वो कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म के अनुसार नहीं आते। जैसे कि जेल में कैदी अपने अपराध से आते हैं, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट या कोई भी प्रधानमंत्री अगर जेल का विजिट करता है तो वो अपनी इच्छा से आते हैं, वो स्वयं कैदी नहीं हो जाते। या जेल सुपरिटेंडेंट कैदी नहीं कहलाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक कर्मणा दैव नेत्रेण है और दूसरा जो है अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं। बलराम जी जो ब्रजरस में प्रकट हुए, उनके भी 5 रस में उनकी लीलाएं हुई। बलराम जी की भी शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, सभी रस में भगवान कृष्ण के लीला सभी रस में हुई। ठीक वैसे ही बलराम जी की भी लीला सभी रस में हुई। तो आइए हम देखते हैं कि शांत रस में, शांत रस को किसको कहते हैं? जो संभाव में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है शांत रस। तो वहां पे भगवान बलराम जी जो है कौन से स्वरूप में है? तो बलराम जी भगवान कृष्ण के वस्त्र, भगवान कृष्ण के ऑर्नामेंट्स, घरेणा, भगवान कृष्ण की बांसुरी, भगवान कृष्ण का मोरपिंच, भगवान कृष्ण की चप्पल, पादुका, ये सभी के रूप में बलराम जी विशेष रूप में भगवान कृष्ण की सेवा में है। वहां तक कि वो बलराम जी स्वयं धाम बनकर वहां मौजूद रहते हैं। और जब वो स्वयं धाम होते हैं तो जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो उनके रास्ते में कहीं कंकर कांटे न बीच आ जाए, इसलिए बलराम जी सभी व्यवस्थाएं पहले से कर देते हैं। तो बलराम जी स्वयं धाम स्वरूप है। सभी धाम, भगवान की लीलाओं का जो धाम की अभिव्यक्ति प्रागट्य है, वो स्वयं बलराम जी का स्वरूप है। ये सब शांत स्वरूप में है। भगवान की लकुटी लकड़ी, भगवान का गले का हार, ये सब भगवान बलराम जी का शांत रस का लीला है। एक बार मायापुर, जब मायापुर के लिए प्रभुपाद जी जमीन ढूंढ रहे थे तो जमीन मिल नहीं रही थी। प्रभुपाद जी ने दो तीन भक्तों को काम दिया था, 1 महीना लग गया, लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही थी। तब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी को प्रणाम करो, बलराम जी से प्रार्थना करो, तो ये कार्य हो सकता है। तो भक्तों ने बलराम जी को प्रार्थना करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा। उसी दिन रात को
वो भक्त को स्वप्न में बलराम जी प्रकट हुए कि हाँ तुम्हारे गुरु सही कह रहे हैं। आप, बलराम जी कहते हैं कि आप मुझे बताइए क्या आपको भगवान की सेवा के लिए चाहिए, और आप, आपकी प्रार्थना, मैं भगवान की सेवा में तत्पर रहूंगा। और तुरंत ही उसके बाद तुरंत ही 1 हफ्ते में मायापुर की जमीन मिल गई। तो ये बलराम जी की कृपा है। धाम मायापुर नवद्वीप धाम राधा रानी ने प्रागट्य किया है, लेकिन इसकी भी नीचे, उसके भी नीचे जो राधा रानी को कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के लिए जो तत्पर रहते हैं वो बलराम जी है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि इवन राधा कुंड ये पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च जगह है। और राधा कृष्ण की लीला हुई थी, अरिष्टासुर बैल के स्वरूप में आया था, सब जानते हैं। और कंगन कुंड भी कहते हैं, और सभी गोपियों ने अपने कंगन से राधा कुंड का अभिव्यक्ति किया था। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि इवन राधा कुंड के नीचे भी अनंग मंजरी राधा कुंड बनाने में सहायता कर रही है, और बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी है। अनंग मंजरी का मतलब है श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। तो अनंग मंजरी के रूप में राधा कुंड में भी बलराम जी ने सहाय किया है। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको कभी भी वो बोलेंगे तो हम करेंगे, उसको आवश्यकता होगी तो हम करेंगे, ये सब हमारा लूप होल शोधने की अभिव्यक्ति है। लेकिन एक्चुअल बलराम जी जो है वो तो पहले से सब कुछ तैयार करते हैं। आगे ये हुआ शांत रस। दास्य रस में कि हम देखते हैं कि जब गाय चराने जाते थे भगवान और थक जाते थे तो भगवान सो रहे हैं और बलराम जी बड़े भैया हैं, फिर भी भगवान कृष्ण का चरण की सेवा कर रहे हैं। तो दास्य भक्त है, उनकी दास्य भक्ति का कोई, जैसे भगवान कहते हैं कि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुम जानो, हे धनंजय अर्जुन तुम जान लो कि मेरे बराबर या मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं परम सत्य हूं। और जैसे कि धागा में मोती है और मोती में धागा है, वैसे मैं सब जगह मौजूद हूं। जैसे भगवान का सर्वोच्च प्राधान्य है भगवान कृष्ण का, ठीक वैसे ही सेवक के स्वरूप में सर्वोच्च आविर्भाव है बलराम जी का। वो सेवा स्वरूप है कि हम बलराम जी के समकक्ष सेवा हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो न लायकात है, न हमारे अंदर वो शक्ति है, न हमारे अंदर वो भक्ति है। हम बलराम जी से बलराम जयंती पर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि दाऊ भैया कृपा करके हमें ये तुम्हारे भगवान की सेवा करने का और आपकी सखी बनाने का, आपकी मंजरी बनाने का, आचार्यगण के सेवा के जरिए हम कृष्ण की सेवा में जुड़ सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमें भक्ति में बल दीजिए। हमारा चांटिंग भी ठीक नहीं हो रहा है, हमारा चांटिंग में बल दीजिए, हमें शुद्ध नाम में ले आइए। तो बलराम जी, अगर हम कोई भी कृष्ण सेवा के लिए हम मांगते हैं, हम कुछ भी कृष्ण सेवा के लिए मांगते हैं, तो बलराम जी अचूक दे देते हैं। लेकिन होता क्या है, हम गलती कहाँ करते हैं, हम अपने लिए मांगते हैं। हम कहते हैं हमारा चांटिंग ठीक हो जाए, हम कहते हैं हमारी साधना ठीक हो जाए, हम कहते हैं हमसे ये सेवा हो। नहीं, हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध नाम हो हमसे। तो हमें
ध्यान रखना है कि बलराम जी से जब भी मांगते हैं तो कृष्ण सेवा के लिए मांगे, अपने लिए नहीं। जब कृष्ण सेवा के लिए मांगेंगे तो बलराम जी अचूक देंगे। तो ये दास्य भाव है। बलराम जी जब भगवान कृष्ण की और एक लीला थी मक्खन चोर की, तो मक्खन चोर की सेवा में भी मक्खन चोरी करने गए, बलराम जी चोरी करने गए साथ में, तो बलराम जी के कंधे पर कृष्ण खड़े हो गए। बलराम जी के कंधे पर भगवान कृष्ण खड़े हो गए। तो हर एक लीला में वो सेवक है। वो प्रश्न नहीं करते कि एक कन्हैया तू ये क्यों कर रहा है, ये सही नहीं है, चोरी करना ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा। उनको पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण है, अचिंत्य है और कभी गलत नहीं हो सकती। भगवान पाप, द्वेष, ईर्ष्या से अलिप्त है, उनको पाप छू नहीं सकता। तो चोरी करना पाप है, लेकिन पाप छू नहीं सकता भगवान कृष्ण को। तो ये बलराम जी को सही तरह में पता है। और बलराम जी हर एक लीला में वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। हम जब भगवान कृष्ण की लीला के बारे में सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, चिरहरण लीला के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि हम कलमशग्रस्त अवस्था में कि भगवान ने ये किया है क्या, ठीक किया। लेकिन भगवान जो करते हैं ये पूर्ण मात्रा में सही करते हैं, पूर्ण मात्रा में योग्य करते हैं। ये हम बलराम जी जितना विश्वास हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमें एक संशय पैदा होता है, या तो हम अज्ञानतावश उस लीला को समझ नहीं पाते। बलराम जी वो अज्ञान से परे है। साख्य, साख्य भाव में तो हम जानते हैं कि दोनों गौआ चराने के लिए गोवर्धन पे जाते थे, चोरी करने भी साथ जाते थे, साथ में गेड़ी दड़ा खेलते थे, साथ में वन में सभी क्रीड़ाएं करते थे भगवान कृष्ण और बाल बाल सखा के साथ। तब बलराम जी भी साथ में रहते थे, और झगड़ा करने में भी बलराम जी साथ में रहते थे। बलराम जी वहां तक कि बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाते भी थे। बलराम जी कहते थे अल्लाह लल्ला, हम सब गोरे हैं, नंद और यशोदा मैया गोरे हैं, मैं गोरा हूं, तू क्यों काला है। तो वो बलराम जी जो है वो कृष्ण को हर तरह की क्रीड़ा करते हैं, चेस्टाइज करते हैं। तो साख्य भाव में हर एक लीला में वो संलग्न है बलराम जी। भगवान वो साख्य भाव है, क्योंकि भगवान को चिढ़ाना मतलब, भगवान को टीज करना मतलब वो साख्य भाव में ही हो सकता है। साख्य भाव में भक्त और भगवान इक्वल प्लेटफॉर्म पर होता है। दास्य भाव में सेवक के, शांत भाव में सेवा के रूप में शांत रहते हैं, दास्य भाव में सेवक के रूप में रहते हैं, साख्य भाव में इक्वल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। और वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में क्या है, कभी कभी बलराम जी गाय चराने कृष्ण के साथ जिस दिन नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि उस दिन कुछ लीला होने वाली है, बलराम जी को पहले पता है, कृष्ण को पहले पता है, और उस असुर का वध भगवान कृष्ण के हाथों होना है। तो बलराम जी पहले से इरादा पूर्वक भगवान की लीला को पूर्ण मात्रा में रखने के लिए पहले से बलराम जी कुछ न कुछ वजह से घर पे रहते थे या दूसरी और दिशा में जाते थे। और उस समय भगवान अकेले रहते थे, तो बलराम जी ग्वाल बाल सखा को कहते हैं, देखा आज यमुना किनारे मत जाना, वहां कालिया नाग है, वहां वो जहरीला है, कभी आपकी गेंद पानी में गिर सकती है, तो आप कन्हैया को लेके यमुना किनारे मत जाना। उस दिन बलराम जी नहीं जाने वाला है, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए सभी ग्वाल बाल सखा को सूचना देते थे। लेकिन उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण सभी लीला में पूर्ण है, और वो वात्सल्य भाव है। जब
मट्टी खाई भगवान कृष्ण ने, तब भी उनकी स्वास्थ्य की चिंता तुरंत बलराम जी को हुई और उन्होंने यशोदा मैया को कंप्लेन किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दाऊ भैया, ये दाऊ, ये जो ब्रजरज है वो तो तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही तो धाम बनकर आए हो, और ये तो मैं तुम्हें प्रेम करता था इसलिए तुम्हें आलिंगन करके तुम्हें किस कर रहा था, और किस ये तुम्हें किस करने में ये मिट्टी हमारे मुंह में आ गई। हाँ, तो भगवान और बलराम जी को बीच में जो प्रेम है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बलराम जी हैं वात्सल्य भाव में। आगे चलते हैं कि हाँ, सनातन गोस्वामी अपनी लीला में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की मट्टी खाना वो और कुछ नहीं है बल्कि भगवान कृष्ण बलराम जी से प्रेम कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। जो बाल्य स्वरूप में हमें मट्टी खाई दिखाई दे रही है, एक अनाड़ी बच्चा के स्वरूप में जो मिट्टी खाता है, जो आजकल के बच्चे खाते हैं, वो बच्चे इसलिए खाते हैं कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो मिट्टी खाई वो बलराम जी को प्रेम करने के लिए लिया। तो कहीं भक्तों का रस है और प्रधान भक्त, प्रधान सेवक बलराम जी का स्वरूप है। माधुर्य लीला में बलराम जी अनंग मंजरी है। माधुर्य लीला में बलराम जी अनंग मंजरी है और राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और राधा रानी की छोटी बहन बनकर वो ब्रज में राधा रानी की चरण धूल में इतना ख्याल रखते हैं कि उसको भगवान की चरण धूली को क्रॉस नहीं करते हैं, भगवान की चरण धूली को क्रॉस नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। माधुर्य लीला का रस का भी दूसरा भी आविर्भाव है रास लीला। जैसे भगवान कृष्ण की रास लीला हुई और कई बार होती रही, ठीक वैसे ही बलराम जी की भी रास लीला हुई। तो रास लीला में भी वो बलराम जी मौजूद थे। कहने का मतलब ब्रजरस में जो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 दिव्य रस हैं, वो दिव्य रस में बलराम जी सभी जगह मौजूद है। तो सभी मटेरियल क्रिएशन हो, महत तत्व हो, भगवान नारायण का आविर्भाव हो, महाविष्णु का आविर्भाव हो, तो उनका ओरिजिन भी बलराम जी है। बलराम जी के बिना कोई भी कार्य भगवान नहीं करते। अभी एक लीला आती है भगवान राम के अवतार में। भगवान राम के अवतार में एक प्रसंग ऐसा आया कि वनवास जाके वापस आ गए भगवान अयोध्या, और एक धोबी के कहने पर सीता माता का त्याग करना था। तब भगवान राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि माता सीता को तुम वन में छोड़कर आओ। और तब लक्ष्मण जी ये सहन नहीं कर सके। लक्ष्मण जी वो प्रधान सेवक है, बोलते हैं कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है, मेरा कार्य है भगवान को आनंद देना, मैं प्रधान सेवक हूं, और भगवान को आनंद देने वाली शक्ति को मैं भगवान से अलग कैसे कर सकता हूं। तो उनको बहुत बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्सा के माध्यम से उन्होंने एक प्रण लिया कि अभी आगे कभी भी मैं
और तुम्हारे साथ तुम्हारी लीलाओं में अवतार लूंगा, तो मैं बड़े भाई की भूमिका निभाऊंगा, क्योंकि छोटे भाई की भूमिका में मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है, और न चाहते हुए भी मुझे ये कार्य करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। इसलिए आने वाले अवतार में मैं बड़े भाई के स्वरूप में आऊंगा। और तभी बलराम जी भी बड़े भाई के स्वरूप में आए, और नित्यानंद प्रभु भी बड़े भाई के स्वरूप में आए। तो वो भगवान कृष्ण की एक लीला में भी बलराम जी बड़े भाई हैं, हम जानते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है सेवक के स्वरूप में, कि सेवक का कार्य है परमार्थ का, अपने मालिक की सेवा करना परमार्थ का कार्य है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, और भगवान कृष्ण वृक्ष को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ट्री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ट्री का अपना एक एक अस्तित्व परमार्थ के लिए है। उसकी लकड़ी, उसका मूल, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसकी छांव, उसके फल, वो फल जो वृक्ष होता है वो फल देता है, पकता है, इतना ठंडी गर्मी सर्दी में एक जगह खड़ा रहता है, और बाद में फल प्रदान करता है। और वो फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता, वो फल वृक्ष स्वयं नहीं खाता, वो परमार्थ के लिए फल भी छोड़ते हैं, पुष्प भी छोड़ते हैं, उसकी खुशबू भी छोड़ते हैं, और टहनियां, डालियां, पत्तियां, लकड़ी सब के रूप में, और जब वृक्ष के रूप में है तो छांव भी प्रदान करते हैं, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में, धूप में वो सेवा करता है। तो वृक्ष जैसे सेवा करता है, वो परमार्थ के लिए करता है। तो वैसे ही भगवान का जो प्रधान सेवक है, वो भी हम भी सेवक की प्रणालिका में है, हम छोटे सेवक हैं। लेकिन सेवक ऐसा होता है कि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता। मेरा कहने का तात्पर्य है, सेवक बदले की भावना में कुछ उसका फल नहीं चाहता। जो सेवक है वो सिर्फ भगवान की आनंद, भगवान की तुष्टता, भगवान का परमानंद, भगवान स्वयं आनंद ले, वो चाहता है। क्यों गोपियों की भावना हमसे अलग पड़ती है? क्योंकि हम कुछ भी सेवा करते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। भगवान हमसे ये दो, भगवान ये करो, भगवान ये करो, भगवान ये करो। गोपियां देखे, बलराम जी देखे, उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। उन्होंने जाके कात्यायनी माता से मांगा कि भगवान कृष्ण हमारा पति बना, लेकिन उन्होंने भगवान से नहीं, भगवान के साथ तो वो सेवक बनी रही, सतत उनकी सेवा करना चाहा कि कन्हैया को ये तकलीफ है, कन्हैया को ये चाहिए, कन्हैया को वो चाहिए। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में गोपियों भगवान की सेवा में तत्पर थी। ठीक वैसे ही हर अवस्था में अनंग मंजरी के रूप में भी बलराम जी भगवान की सेवा में तत्पर थे। हम चैतन्य चरितामृत में हम सीखे हैं कि कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। तो कृष्ण का संतुष्टि से हमारी संतुष्टि अपने आप बन जाती है। लेकिन करना क्या चाहते हैं? हम सेवा तो करते हैं, लेकिन अपनी संतुष्टि साइड में तैयार करते हैं। जैसे कभी कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन सेवक में, हमारा भौतिक जगत के सेवक में क्या अंतर है समझाता हूं कि कभी कभी हम प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, तो प्रसाद सर्विंग कर रहे भक्तों को, तो हमारी थाली निकाल कर साइड में रख देते। क्रिटिसिज्म नहीं है, वो सेवा है, लेकिन हम अपना ख्याल पहले कर लेते हैं। हाँ। लेकिन जो सेवक है वो कभी अपना ख्याल नहीं करता। सेवक है वो सेवा में ही आनंद लेता है, और जब सेवा में आनंद होता है तो फिर
कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, अपने आप हमारी तुष्टि हो जाती है। जैसे कि हम षड गोस्वामियों के किस्से में भी देखते हैं कि ये षड गोस्वामी भगवान की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने डूब जाते थे कि कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक सेवा करते रहते थे और उन्होंने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, उनको कोई चिंता नहीं थी। लेकिन हम दसवीं को दसम आती है तो हम बाजार जाते हैं, बोलते एकादशी का सामान घर में ले आओ, कल एकादशी का उपवास है। हम कुछ भी सेवा करते हैं, तप करते हैं, तो अपना ख्याल पहले करते हैं। ये तफावत है भगवान की सेवा और हमारी सेवा। भगवान की सेवा दुर्लभ है और उसके लिए समर्पण, आत्मनिवेदनम, समर्पण चाहिए। समर्पण की एक मात्रा है अपने आप को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। तो ये भगवान कभी अपने सेवक को अपने बराबर संतुष्ट रखते हैं। जैसे कि एक बार गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज को प्रसाद लेना था, तो गुरु महाराज को एक रूम में प्रसाद लेने के लिए, बलराम देश की बात है, एक रूम में उनके शिष्यगण उनको सर्व करने के लिए जा रहे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, मैं सभी भक्तों के बीच में आके बैठूंगा, वन भोजन की लीला करेंगे, वन भोजन की। और जब मेरे शिष्यगण मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं भी उनकी सेवा कर। मैंने मायापुर में देखा है कि गुरु महाराज स्वयं सेवा कर रहे, अपने शिष्यगण की, अपने भातृगण की, गॉड ब्रदर्स की सेवा करने के लिए स्वयं निकलते हैं और प्रसाद परोसते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन, कभी हर एक त्योहार में, जब भी भक्तगण वहां मौजूद है, गुरु महाराज स्वयं सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज भी सेवा स्वरूप है, राधा रानी भी सेवा स्वरूप है, बलराम जी भी सेवा स्वरूप है। और बलराम जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। आदि गुरु का मतलब है कि अगर गुरु का शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो गुरु का ओरिजिनल अस्तित्व बलराम जी में मौजूद है, वो आदि गुरु है। और उनके रिप्रेजेंटेटिव राधा रानी और दाऊ भैया के रिप्रेजेंटेटिव ये गुरु परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय, ये गुरु परंपरा है, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए अगर बलराम जी को संतुष्टि करना है तो हमें अपने गुरु की भी संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बलराम जी ने एक एक्सटेंडेड स्वरूप भेजा है गुरु के रूप में, और गुरु के रूप में ये एक्सटेंडेड स्वरूप भेजा है। और गुरु के लिए हमें गुरु की संतुष्टि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये है हमारे लिए बलराम जयंती। हम देखते हैं कि रामलीला में भी बलराम जी जब चित्रकूट में जाते थे, वन में गए 14 बरस, तो वो पहले से आगे चल के रास्ता साफ करते थे। सीताराम पीछे आते थे, वहां कांटा कंकर बीच में ना आए, इसलिए पहले से रास्ता साफ कर देते थे। और उनके पांव में अगर कुछ लग गया तो वो स्वयं सेवा करते थे। जब गोजी ने गोइया जो गुहात भगवान के एक भक्त थे रामलीला में, उन्होंने कहा भगवान को कि आप घास, जो ग्रास है, घास की सैया पे आप सो जाइए। तो ये बलराम जी सह नहीं सके। बलराम जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे राम घास के ऊपर सोए। तो उन्होंने तुरंत ये प्रण ले लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, अगर भगवान को ऐसा घास पे सोना है तो मैं सोऊंगा नहीं। इवन हम देखते हैं कि शेषनाग के रूप में भगवान की शैया बनकर बलराम जी सेवा कर रहे हैं। तो बलराम जी के बारे में तो बहुत कुछ कह सकते हैं। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु जो है
वो बलराम जी का ही आविर्भाव है। और चैतन्य महाप्रभु का नाम है पतित पावन। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हम ये लीला जानते हैं, लेकिन इसके लीला के अंदर के तत्वों को सिर्फ नित्यानंद प्रभु जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को क्या, सॉरी, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप नाम संकीर्तन कीजिए, नाम संकीर्तन करें। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि देखिए, जरूर हम नाम संकीर्तन के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत पापी लोग हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं यहाँ पापी लोग हैं, बहुत दूर रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे पापी लोग हैं, यहाँ कौन है, ये तो क्या जगाई माधाई है, अरे हम तो वहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? नित्यानंद प्रभु ने कहा हम तो वहीं जाएंगे जहां पापी लोग हैं, क्योंकि पापी लोग का उद्धार करने के लिए जब वो उन्होंने पत्थर मारा और जगाई माधाई ने, और पत्थर से बलराम नित्यानंद प्रभु से खून निकला, एक लीला थी। और जब ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां पहुंच गए और उनको पतित से पावन कर दिया, पतित से पावन कर दिया। तो अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने चैतन्य महाप्रभु का पावन नाम हो जाए, उनकी महिमा का गुणगान हो जाए, उसके लिए नित्यानंद प्रभु तत्पर रहते हैं। देखिए उनका भाव क्या है। बोलते हैं कि मुझे भले खून लगे, मुझे भले पत्थर लगे, मुझे भले खून आ जाए, लेकिन मुझे बचाने के लिए वो आएंगे और ये दो पतित का उद्धार कर देंगे, पावन कर देंगे। तो जैसे पतित को पावन करने का जो मौका है अपने इष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधाई के सामने ये लीला की। लेकिन ये गुणार्थ है, ये इसको बहुत कम लोग, जो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तब हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम समझते हैं कि ऐसा एक हादसा हो गया, ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, नहीं, कोई हादसा नहीं है। बलराम जी के लिए और कृष्ण भगवान के लिए सभी कुछ ज्ञात है, सभी कुछ जानकारी है, लेकिन वो स्वयं भगवान को वहां बुला के उनका ऐश्वर्य को, उनकी महिमा को स्थापित करना चाहते थे। और एक है नित्यानंद प्रभु जो करुणा अवतार राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो ये भी दिखाना चाहते थे कि हर एक अवतार में परित्रणाय साधुना, लेकिन यहाँ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रोक दिया सुदर्शन चक्र से और उनकी करुणा अवतार की याद दिलाई, क्योंकि श्रीमती राधा रानी साथ में थी। तो हम राधा कृष्ण की साथ में हैं, लेकिन उन्होंने अंदर का जो कल्मश था, वो कल्मश को निकालने के लिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए कहा। तो ये भी एक नित्यानंद प्रभु की एक गाथा है कि वो भगवान की लीला में कहां तक एक सेक्रेटरी के जरिए कहां तक सहाय करते हैं। तो ये है बलराम जी की हम जैसे भगवान कृष्ण की लीला के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अनंत देव अनादि काल से बोल रहे हैं, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक वैसे ही हमारे गुरुवर्य, गुरु आचार्य, गुरु परंपरा सहित पूरे नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण जी, बलराम जी की जो लीला है, कितनी गहरी और गुणार्थ अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग कक्षाओं में है, लेकिन हम सभी कुछ कहने के लिए हमारे अंदर लायकात नहीं है, न हमारे अंदर समर्थ है। इसलिए अगर हम बलराम जी जयंती सही से मनाना चाहे तो हम अपने गुरु को प्रसन्न करने का प्रण ले,
हमें मनुष्य का प्राण नहीं लेना है कि समय आया भूल गए छोड़ दिया, नहीं। हम ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने अनेक जीवन लिए हैं, ये जीवन में हम एक प्रण ले कि ये जीवन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और गुरु क्योंकि भगवान बलराम जी का रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, गुरुवर्य, तो वो कभी भी कृष्ण की सेवा के अलावा आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगे। ये विश्वास अंधेरे में भी सांप पकड़ने जैसा है। अंधेरे में अगर हम गलती से सांप पकड़ ले तो सांप पकड़ना हमें डर लगता है, लेकिन पकड़ना कह दिया तो पकड़ लेना। गुरु का जो वचन है, जो बोनाफाइड गुरु की बात कर रहा हूं, न्यूज़पेपर के गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, कि बोनाफाइड गुरु जो है उसकी प्रसन्नता, क्योंकि गुरु हमारे कल्याण के लिए हमें 16 माला कराते हैं, लेकिन हम गुरु की प्रसन्नता के लिए और भी माला कर सकते हैं। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और भी माला कर सकते हैं। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बृहत मृदंग पुस्तक वितरण कर सकते हैं। तो ये कई कार्य है इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने दिए हैं, गुरु महाराज ने हमें दिए हैं। हमारे पास सेवा का कोई अंत नहीं है, इतनी सेवाएं हमारे गुरुवर्य ने दी है। तो जितनी हमारी सेवा तीव्र बनेगी, जितनी हमारी सेवा गुरु को प्रसन्न करने के लिए होगी, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, हाँ, अपना रिकॉर्ड सेवा में, अपना रिकॉर्ड नहीं, अपना नाम कमाना नहीं तो सेवा का तात्पर्य वही खत्म हो जाता है। सेवा कभी ऐसी होनी चाहिए कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हमारी सेवा, हमें सेवा का एडवर्टाइजमेंट नहीं, बल्कि इतनी गहरी सेवा करनी है गुरु की, गुरु को प्रसन्न करना। क्योंकि गुरु एक, क्योंकि बलराम जी की आधिपत्य, बलराम जी का क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए गुरु के सब पता होता है कि अपना शिष्य क्या कर रहा है। वो परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण हमारे अंदर देख रहे हैं, और भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में, अंदर भी परमात्मा के रूप में है, और बताते हैं कि देखो तुम्हारा शिष्य क्या कर रहा है। तो हमें अगर बलराम जी जयंती मनानी है तो गुरु को प्रसन्न करना है, बलराम जी का प्रसन्न करना है, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। ये इसके साथ समय की पाबंदी हो रही है, तो मैं बलराम जयंती के बारे में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आगे अगले हफ्ते मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दंडवत प्रणाम।